बिहार के नालंदा से मिड डे मील में लापरवाही की बहुत हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। बच्चों को खाने में नमक की जगह कथित सर्फ पाउडर देने का गंभीर आरोप लगा, जिसके बाद कई बच्चों की हालत खराब हो गई। उन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराना पड़ा। मासूम बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ ने एक बार फिर मिड डे मील और स्कूल व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्कूल प्रशासन की गलती की वजह से 40 से ज्यादा बच्चों को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। दरअसल मिड डे मील के दौरान बच्चों ने खाने में नमक की मांग की थी, लेकिन लापरवाही की हद देखिए, नमक की जगह वॉशिंग पाउडर दे दिया गया। खाना खाने के बाद कुछ ही मिनट बाद बच्चों को पेट में तेज दर्द हुआ, चक्कर, लगातार उल्टियां होने लगी। स्कूल परिसर में हड़कंप मच गया। आनन फानन में बच्चों को बिहार शरीफ के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। लेकिन दूसरा टिप का खाना जब खाया तो थोड़ा ही देर के बाद बहुत सारे बच्चे अचानक कि फिट आने लगा और चक्कर आने लगा, किसी को पेट में दर्द होने लगा। घटना की गंभीरता को देखते हुए बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार खुद अस्पताल पहुंचे पीड़ित बच्चों का हालचाल जाना। इसकी जांच कराएंगे और जांच कराने के बाद संबंधित जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई। सवाल यह है कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो सकती है। देखना ये होगा कि प्रशासन इस मामले में सिर्फ आश्वासन देता है या फिर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करता है। और पहाड़ों पर कुदरत का रौद्र रूप जारी है। उत्तराखंड में बारिश के बीच लैंडस्लाइड और नदी नालों के उफान ने मुश्किलें बढ़ा दी। चमोली से लेकर केदारनाथ यात्रा मार्ग तक जबरदस्त लैंडस्लाइड हुई है। देहरादून में सैलाब ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। देहरादून में सैलाब में फंसे बाइक सवार की तस्वीरें देखिए। सुनामी ऐसी कि सैलाब का झरना फूटा हो। तेज बहाव में एक शख्स बाइक समेत बह गया, लोगों ने उसकी जान बचाई। देहरादून में भारी बारिश की चेतावनी है। इस बीच तमसा नदी अचानक उफान पर आ गई। तपकेश्वर महादेव मंदिर के पास नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया। उधर चमोली के नंदानगर में लैंडस्लाइड ने पहाड़ों में खतरे की तस्वीर दिखा दी। ऋषिकेश में भी चंद्रभागा नदी के उफान पर आने से कई वाहन पानी में ही फंस गए। इस बीच केदारनाथ यात्रा मार्ग पर चिरबासा हेलीपैड के पास पहाड़ी से अचानक बोल्डर गिरने से बड़ा हादसा हो गया। बोल्डर की चपेट में आने से एक महिला यात्री की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य घायल हुआ है। रेस्क्यू टीम ने घायल को गौरीकुंड अस्पताल पहुंचाया, जबकि मृतका के शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए सोनप्रयाग भेजा। बारिश के बीच पहाड़ों पर बढ़ते खतरे ने एक बार फिर सावधानी बरतने की जरूरत बढ़ा दी है। और पहाड़ों पर बारिश आफत बनकर बरस रही है। हिमाचल से लेकर उत्तराखंड तक कुदरत का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। कहीं पर पहाड़ दरक रहे हैं तो कहीं पर सड़कें धंस गई। वहीं पर भारी मलबा रिहायशी इलाकों और मंदिरों तक जा पहुंचा। तस्वीरें डराने वाली हैं, देखिए। गाइस, आप देख सकते हो पूरा पहाड़। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक निजी विश्वविद्यालय के पास शाम करीब 7:15 पर भारी लैंडस्लाइड हुआ। पहाड़ से अचानक मलबा सड़क पर आ गिरा, रफ्तार पर ब्रेक लग गया। हो गया। वहीं परवाणु में भी भारी बारिश के बाद सड़क धंस गई। इस दौरान एक ट्रक नाले में गिरने से बाल बचा। उधर लाहौल में करपट नाले ने रौद्र रूप दिखाया। लगातार बारिश के बीच नाले का बहाव तेज हो गया। उत्तराखंड के चमोली की उर्गम घाटी में भी कपिलेश्वर महादेव मंदिर के पास भूस्खलन हुआ। मंदिर के पीछे से आया मलबा मंदिर परिसर तक पहुंच गया। सिरमौर में चूना पत्थर के खदान में लैंडस्लाइड के बाद 3 लोगों के मलबे में दबने की खबर है। तेज बारिश के बीच राहत और बचाव अभियान में भी मुश्किलें आई। वहीं शिमला के टूटू इलाके में भूस्खलन ने खतरे की घंटी बजा दी। सचिवालय के पास पेड़ गिरने से कुछ देर यातायात बाधित रहा। पहाड़ों पर लगातार बारिश के बीच भूस्खलन की तस्वीरें आगाह कर रही हैं कि मौसम विभाग की चेतावनी को हल्के में ना लें। और उत्तराखंड के बागेश्वर से सामने आई तस्वीरें सिस्टम से एक सीधा सवाल पूछ रही हैं, जहां स्कूल जाने के लिए छात्र और छात्राओं को फनता नाला पार करना पड़ रहा है। हाथ में स्कूल बैग और सामने तेज बहाव। आखिर कैसी ये मजबूरी है? उत्तराखंड के बागेश्वर से सामने आई डरा देने वाली तस्वीरें देखिए। यहाँ डिगोली गांव के मासूम बच्चों को हर दिन शिक्षा पाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ रही है। हाथ में स्कूल बैग और उफनता हुआ भनारिद्वाल नाला। तस्वीरें बयां कर रही हैं कि फेता स्थित सरकारी इंटर कॉलेज तक पहुंचने का ये सफर कितना खतरनाक और जोखिम भरा है। ग्रामीणों का कहना है बारिश के मौसम में हालात और बदतर हो जाते हैं। अगर स्कूल के समय बारिश शुरू हो जाए तो बच्चों का घर लौटना लगभग असंभव हो जाता है। वीडियो सामने आने के बाद जिला प्रशासन हरकत में आया। डीएम अपूर्वा पांडे ने
मामले का संज्ञान लिया, नए सिरे से निरीक्षण के आदेश दिए और उचित कार्रवाई का भी भरोसा दिया। ये वाली जो दूसरी रोली है जिससे बच्चे पार होते हुए दिख रहे हैं, उस पर पुलिया नहीं है और अधिकांश समय जो कि बरसाती नाला ही ये है तो वो यूजुअली सूखा रहता है और बरसात के दौरान ही ये भरकर आता है। तो प्राथमिक रास्ता जो है बच्चों के द्वारा सामान्यतः उसी का प्रयोग किया जाता है, परंतु चूंकि ये वीडियो संज्ञान में आया है इसलिए इसके क्रम में भी हमने एक बार पुनः जांच के आदेश दे दिए हैं। सवाल ये है कि आखिर कब तक नौनिहाल अपनी जान हथेली पर रखकर यूं ही स्कूल जाने को मजबूर रहेंगे। और देश के कई राज्यों में मानसून का प्रलय काल जारी है। हरियाणा से लेकर यूपी और असम तक नदियां उफान पर हैं, जिससे आम जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित हुआ। हरियाणा के पंचकुला में भारी बारिश के बाद घग्गर नदी का जलस्तर खतरनाक स्तर पर पहुंचा, जिससे नाडा साहिब के पास पुलिस ट्रेनिंग सेंटर का बड़ा हिस्सा पानी में बह गया। ओडिशा के केंद्रपाड़ा में बाढ़ प्रभावित इलाके से गर्भवती महिला को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। उधर प्रयागराज के राजरूपपुर इलाके में बाढ़ का पानी घरों के भीतर घुस गया, जहां ग्राउंड फ्लोर पर 5 फीट तक पानी भरने से लोगों का सामान डूब गया। वहीं उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में एसडीआरएफ की टीम ने उफनती नदी में फंसे लोगों का सुरक्षित रेस्क्यू किया। तस्वीरें असम के जोनाई से भी डराने वाली है। मासूम छात्र जान जोखिम में डालकर नाव और पैदल उफनती नदी पार करने को मजबूर हैं। यानी बारिश का पानी अब सिर्फ रास्ते नहीं रोक रहा, बल्कि लोगों की जिंदगी, सुरक्षा और रोजमर्रा की जरूरतों के सामने भी बड़ा संकट खड़ा कर रहा है।